बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डर्माटोलॉजी, और इसमें सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्किन। ठीक है। अब स्किन लेयर्स इसको हम पढ़ते हैं जरा इन डिटेल के। हमारे पास जो स्किन है वो कौन कौन सी लेयर्स की बनी हुई होती है। तो आपकी जो स्किन है वो तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक होती है एपिडर्मस, दूसरी होती है डर्मस, और तीसरी होती है सबकुटेनियस फैट। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये जो स्किन है इसका फायदा क्या है, हमारी बॉडी में अगर स्किन ना होती तो क्या प्रॉब्लम होना था। देखिए, आपकी जो स्किन है इसको हम कहते होते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूर बॉडी है। देन दूसरी बात ये कि अगर आपकी स्किन ना होती तो आपकी बॉडी से जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी सारा वाटर है वो क्या हो जाना था, वो इवेपोरेट हो जाना था। तो स्किन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट कर रही होती है, या आप लोगों को डिहाइड्रेशन से बचा रही होती है। अगर स्किन ना होती तो इधर से आपकी बॉडी से सारा वाटर जो है वो आप लोगों का वेपोरेट हो जाना था। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी जरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो बताएं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो जल जाता है। जब वो बंदा जल जाता है तो उसकी स्किन जो है वो इधर से सारी जल जाती होती है। इट मींस के ऊपर से स्किन खत्म होगी। इट मींस के वो बंदा जिसका बर्निंग होगी वो किसी चीज में जल गया, तो उस केस में आपका सबसे मेन कंसर्न जो होता है वो उस बंदे को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। बिकॉज अब ये आप लोगों का एनआरई के अंदर एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, वो सारा हमने कैलकुलेट करना होता है कितना बर्न हुआ है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं सर्जरी के अंदर पढ़ाऊंगा। आपने वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। ये इस दफा भी एनआरई के एमसीक्यूज के अंदर आया था। आपने कैलकुलेट करना है कितना बर्न हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फ्लूइड्स लगाने होते हैं। क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी जो स्किन है वो आपको बचा रही होती है वाटर की इवेपोरेशन से, लेकिन वो बंदा जो कि जल चुका है उसकी स्किन ऊपर से जल गई। जब ऊपर से स्किन जल गई तो अब इधर से क्या होगा, अब इधर से वो जो सारा वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा और उस बंदे को क्या हो जाएगी, पानी की कमी मींस के डिहाइड्रेशन हो जाती होती है। देन दूसरा काम जो आपकी स्किन का होता है वो ये कि इसका काम है आप लोगों के जो भी इंफेक्शन वगैरह हैं उनसे बचाना। जिस तरह आप लोगों का घर होता है तो उसके घर के गिर्द क्या है कि दीवारें हैं, ताकि कोई भी बंदा पहले एंटर ना हो। ठीक है, तो आप लोगों का स्किन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है किसी भी इंफेक्शन को, कि कोई भी आप लोगों का जो पैथोजन वगैरह है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो। इट मींस कि वो बंदा जिसको बर्न हो गया हो उसके अंदर आप लोगों का दूसरा मेन कंसर्न क्या आ जाता है कि उसमें आप लोगों ने उसको इन्फेक्शन होने से बचाना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ गई कि आपकी स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या है कि इन्फेक्शन से बचाती होती है आप लोगों को, उसके बाद वाटर लॉस जो है उससे बचाती होती है। अब ये किस तरह बचाती होती है, इसकी तीन लेयर्स है। जो सबसे बाहर इसकी लेयर होती है उसको हम कहते होते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस से जो नीचे लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मस, और डर्मस से भी जो नीचे लेयर होती है वो होती है सबकुटेनियस फैट। अब हम जो इन डिटेल बात करना चाहेंगे वो करने चाहेंगे एपिडर्मस की। मींस के आप लोगों की स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कह रहे हैं एपिडर्मस। अब ये जो एपिडर्मस है ये टोटल 5 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, उसको हम कहते होते हैं कैराटिन। ठीक है, आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो कितनी लेयर्स की बनी है, 5 लेयर्स की बनी हुई है। और ये जो 5 लेयर्स हैं वो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो आप लोगों का इस तरह करके फ्लैट सेल्स होते हैं। इनको हम कहते होते हैं स्क्वेमस सेल्स। ठीक है, अब आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल्स जो कि आप लोगों के इस तरह करके फ्लैट होते हैं इनको हम कहते होते हैं स्क्वेमस सेल्स। खैर, आपकी जो स्किन है वो कौन से सेल्स की बनी थी, वो स्क्वेमस सेल्स की बनी थी। आपकी जो एपिडर्मस है वो स्क्वेमस सेल्स की बनी हुई होती है, और इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। इनको हम कहते होते हैं कैराटिन फिलामेंट्स। अब ये जो कैराटिन फिलामेंट्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप लोगों की स्किन की हार्डनिंग। इट मींस के मेरी जो स्किन टफ है वो किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या होता है जनाब, कैराटिन होता है। कैराटिन है क्या, ये एक टफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि कहां पे पड़ी हुई है, आप लोगों की स्किन के जो सेल्स हैं उधर पड़ी हुई होती है। उसकी जो आउटर लेयर है उधर पड़ी हुई है, मींस की एपिडर्मस के अंदर ये पड़ी हुई होती है, और ये आप लोगों की जो स्किन है उसको हार्ड बना रही होती है। अब और आप लोगों का ये जो कैराटिन है वो कहाँ पे होता है, और आपकी दूसरा बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड होता है, जाहिर सी बात है आपके जो नेल्स होते हैं वो भी हार्ड होते हैं। उसके बाद आप लोगों के ये जो हेयर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो आप लोगों के जो भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं उधर आप लोगों का मेनली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी वो कैराटिन होता है। तो स्किन के अंदर भी आप लोगों की हार्डनिंग के लिए जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है वो आप लोगों का जनाब आ गया कैराटिन। देन आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया कि आप लोगों की जो एपिडर्मिस है वो कितनी लेयर्स की बनी हुई है, वो 5 लेयर्स की बनी हुई है। तो हम जो करते हैं वो नीचे बेस से स्टार्ट करते हैं और देन ऊपर की तरफ जाते हैं कि ये लेयर्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोगों ने कोई भी अपना खजाना छुपाना हो तो उसको गहराई के अंदर छुपाते होते हो, ऐसा ही है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर इसी तरह आप लोगों की जो स्किन है उधर भी वही सेम सीन हो रहा है कि आप लोग अपना जो खजाना छुपा रहे हो वो आप लोग सबसे नीची लेयर के अंदर छुपा रहे होते हो। अब खजाना के आगे जारी सी बात है उनके पास आप लोगों की स्किन के पास सोना तो नहीं होगा,
लेकिन इसका सोना क्या है, इसके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों के ये इधर आप लोगों की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको हम कहते होते हैं बेस के अंदर है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं स्ट्रेटम बेसाले। स्ट्रेटम बेसाले कहां पे होगी, बेस के अंदर होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आप लोगों के स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्किन ये इधर नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने लिख लेना है कि इसके अंदर क्या होंगे, आप लोगों की स्किन के स्टेम सेल्स होंगे। अब स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, वो सेल्स के अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल ऊपर से ये जो स्किन है ये डैमेज हो जाती है, नॉर्मली आपको पता है कि आप लोगों की जो स्किन है वो चेंज होती रहती है, ऊपर से ये जो डेड सेल्स हैं वो खत्म होते रहते हैं, नीचे से न्यू सेल्स आते रहते हैं। तो ये जो न्यू सेल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, इनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये आप लोगों की स्किन के न्यू सेल्स बनवा दें। तो आपको पता चल गया कि ये जो स्ट्रेटम बेसाले थी इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। देन अगली बात आती है हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोजम की। स्ट्रेटम स्पाइनोजम के बारे में आपने सिंपल याद रख लेनी है कि इसके अंदर स्पाइन्स ही होती हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इधर आप लोगों को ये इस तरह करके क्या मिल रही है, स्पाइन्स ही मिल रही है। तो ये वाली जो स्पाइन्स सी आप लोगों को मिल रही होती है, इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम कहते होते हैं ये वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है इसके अंदर आप लोगों को जो स्पाइन्स मिल रही होती हैं वो बेसिकली डेस्मोसोम्स की वजह से स्पाइन्स मिल रही होती हैं। अब ये डेस्मोसोम्स क्या होते हैं ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा, फिलहाल जस्ट आप लोग ये याद रख लो कि ये सेल्स के दरमियान में कनेक्शंस होते हैं। खैर इट मीन सिंपल, आपको क्या पता चल गया, बेसल लेयर के अंदर क्या थे, आप लोगों के स्टेम सेल्स थे। आप लोगों की ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है इसके अंदर स्पाइन्स होती हैं, तो इस वजह से हम इसको स्ट्रेटम स्पाइनोजम कह देते हैं। देन आ जाती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, ठीक है। इसके भी नेम से जाहिर है कि इधर जो सेल्स होंगे उनके अंदर आप लोगों को छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिल रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस सेल को और इस सेल को कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे डॉट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इन डॉट्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेन्यूल्स कह रहे होते हैं। तो आपको पता चल गया कि आप लोगों की जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम होती है इसके सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम को हम मतलब स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम का ये नेम रखते होते हैं। तो ये आ गया आप लोगों की स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम। देन उसके ऊपर आपकी आ जाती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है इसके अंदर क्या होगा, सिंपली आप लोगों के जो डेड सेल्स होते हैं ना स्किन के, वो कहां पे होंगे, वो आप लोगों की इस लेयर के अंदर होंगे जिसको हम स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। देन इसके ऊपर आप लोगों की लास्ट वाली लेयर आ जाती है स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटम कोर्नियम है इसके बारे में सिर्फ आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर आप लोगों को ये डॉट मिल रहा है, ये डॉट मिल रहा है, ये डॉट मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये वाले सेल देखो तो इनके अंदर आप लोगों को कोई भी ये वाला डॉट नहीं मिल रहा। तो ये बेसिकली ये वाला जो डॉट है ये आप लोगों का न्यूक्लियस है। तो आपको पता चल गया कि ये जो स्ट्रेटम कोर्नियम होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि आप लोगों की स्किन की एपिथेलियम की सॉरी एपिडर्मस की कौन सी लेयर है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि आप लोगों की जो स्ट्रेटम कोर्नियम होती है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, ये ए न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस तरह करके हमारे पास 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मस बन गई थी हमारी स्किन की। हमने 5 एपिडर्मस को 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया था। जो बेस के अंदर होती थी उसको हम बेसाले कह रहे थे, जो स्पाइन्स बना रही थी उसको हम स्पाइनोजम कह रहे थे, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते थे उसको हम ग्रेन्युलोजम कह रहे थे, जिसके अंदर आप लोगों के डेड सेल्स होते थे उसको हम ल्यूसिडम कह रहे थे, और जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता था और ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती थी तो इसको हम कोर्नियम कह रहे थे। तो आप लोगों का मेनली जो कैराटिन होता है वो इसी के तो अंदर होता है, ठीक है। मेनली आप लोगों की स्किन जो हार्ड होती है वो कौन सी लेयर की वजह से होती है, वो स्ट्रेटम कोर्नियम की वजह से होती है। देन आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आ गया डर्मस, ठीक है। एपिडर्मस से नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते होते हैं डर्मस। अब आपने इधर एक पॉइंट याद रखना है, वो ये कि आपकी कोई भी ब्लड वेसल वगैरह इधर नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों की जो एपिडर्मस होती है उधर कोई भी ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती। आप लोगों की ब्लड वेसल्स, आप लोगों की लिम्फ वेसल्स, ठीक है, आप लोगों के जो भी ग्लैंड्स वगैरह हैं वो सारी चीजें कहां पे होती हैं, वो आप लोगों की डर्मस के अंदर होती हैं। अब यही चीज मैं आप लोगों को जरा यू वर्ड की डायग्राम से दिखाना चाहूंगा। अगर आप ये ऊपर देख रहे हो तो ये आप लोगों की क्या है, ये ऊपर एपिडर्मस है, ठीक है। देन क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे से ये हेयर्स जा रहे हैं, ये आप लोगों के मसल्स हैं, ये आप लोगों की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स उसने ड्रा की हुई हैं, ये उसने लिम्फेटिक्स वगैरह ड्रा की हुई हैं। सबके लिए आवाज नहीं आ रही या सिर्फ एक बंदे के लिए आवाज नहीं आ रही, जरा बताइएगा। आ गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, डर्मस के बारे में दिखाना चाह रहा। आ रही है आवाज? अच्छा, मैं आप लोगों को जरा डर्मस के बारे में दिखाना चाह रहा था। तो आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट बन गया कि आप लोगों की जो एपिडर्मस होती है इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, और इससे जो नीचे लेयर है वो होती है डर्मस। और ये जो डर्मस होती है इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। इट मींस के इसके अंदर आप लोगों के हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसके अंदर आप लोगों की ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर आप लोगों के ये दूसरा क्या कहते हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, लिम्फेटिक्स वगैरह होते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को कहां पे मिल रही होती हैं, वो आप लोगों की जो डर्मस होती है वो उसके अंदर मिल रही होती हैं। और देन लास्ट पे हमारी
सॉरी इससे भी जो नीचे लेयर आ जाती है उसको हम हाइपोडर्मस कहते होते हैं। और ये जो हाइपोडर्मस है इसके अंदर मेनली आप लोगों का फैट होता है, ठीक है, और कोई खास चीज नहीं होती। तो इसी वजह से आप लोगों की जो हाइपोडर्मस होती है इसको हम सबकुटेनियस फैट लेयर बी कहते होते हैं। आप लोगों की जरा बुक से अंडरलाइन करवाना चाहता हूं तो ये देखिए उसने इसको क्या कहा है, सबकुटेनियस। सब का मतलब होता है अंडर, कुटेनियस मतलब स्किन, स्किन के नीचे क्या पड़ी हुई है, फैट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, हाइपो मींस नीचे, किसके, डर्मस के नीचे, तो हाइपोडर्मस भी कहते हैं इसको, हम सब क्यूटस भी कहते होते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों की स्किन की 3 लेयर्स बन गई। सबसे बाहर वाली एपिडर्मस जो कि किसकी बनी हुई थी, 5 लेयर्स की बनी थी और इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। देन सेकंड लेयर आ जाती है हमारी डर्मस, जिसके अंदर आप लोगों की ब्लड वेसल्स वगैरह और आप लोगों के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, आप लोगों के जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, आप लोगों के जो हेयर शाफ्ट होती है वो सारी आप लोगों को डर्मस के अंदर मिल रही थी। और देन लास्ट पे आ जाती है हाइपोडर्मस, जिसके अंदर सिंपली आप लोगों को जनाब फैट मिल रहा होता है। तो इस तरह करके आप लोगों की जो स्किन है वो बन जाती होती है। तो जनाब ये था हमारा थोड़ा